शायद ही भारत में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि फेसबुक यूज नहीं करता होगा, फेसबुक चलाता नहीं होगा। दरअसल लोग फेसबुक पर अपनी फोटो, अपने परिवार की फोटो, अपनी पत्नी की फोटो, अपने परिवार के, अपने बच्चों की फोटो पोस्ट करते हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं, कब उनके बेटे का बर्थडे है, कब उनकी बेटी की शादी हुई, वगैरह वगैरह सारी फोटो डालते हैं। लेकिन उनकी सारी फोटो अब लीक हो जाने वाली है और फेसबुक उनकी फोटो को लीक करने जा रहा है। दरअसल ये खबर चल रही है और इस खबर में कितनी सच्चाई है वो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो अभी एक फेसबुक पर भेड़ चाल का फैशन बना हुआ है और उस भेड़ चाल में एक पोस्ट लोग कॉपी करके शेयर कर रहे हैं। दरअसल इस पोस्ट में क्या लिखा है वो भी जरा आप सुन लीजिए और आपके स्क्रीन पे अभी चल रहा होगा, जिसमें लिखा जा रहा है कि याद रखें कि कल से फेसबुक नियम उर्फ मेटा नया नाम शुरू हो रहा है, जहां वे आपकी तस्वीरों का उपयोग कर सकते हैं। मत भूलो कि आज अंतिम तिथि है। मैं फेसबुक या फेसबुक से जुड़ी किसी भी इकाई को अपने अतीत और भविष्य के चित्रों, सूचनाओं, संदेशों का प्रकाशनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता। इस बयान के साथ मैं फेसबुक को सूचित करता हूं कि इस प्रोफाइल और इसकी सामग्री के आधार पर मेरे खिलाफ मेरा खुलासा, प्रतिलिपि वितरण या कोई अन्य कार्रवाई करना सख्त वर्जित है। निजता का उल्लंघन करने पर कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। यदि आप चाहे, इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि यदि आप चाहे तो इस संस्करण को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यदि आप कम से कम एक बार कोई बयान प्रकाशित नहीं करते हैं तो वह चुपचाप आपकी तस्वीरों को उपयोग की अनुमति नहीं देगा। साथ ही आपकी प्रोफाइल और स्थिति अपडेट में मौजूद जानकारी भी साझा ना करे, कॉपी और पेस्ट करे। आगे बढ़ने का तरीका भी यहाँ बताया गया है और कहा जा रहा है कि संदेश में कहीं पर भी आप उंगली रखें और कॉपी दिखाई देगा, कॉपी करे, क्लिक करें, फिर अपने पेज पर जाए, एक नई पोस्ट बनाएं और फीड में कहीं भी अपनी उंगली रखें, पेस्ट पॉपअप होगा और पेस्ट पर क्लिक करें। यह सिस्टम को बाईपास कर देगा। जो कुछ नहीं करता वह जाहिर तौर पर सहमत होता है। अब आपको हम बताते चले कि दरअसल ये एक फेसबुक पर काफ़ी सारा पोस्ट वायरल हो रहा है। लोग इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और बताया जा रहा, आसान भाषा में आपको समझा देते हैं कि आपके द्वारा पोस्ट किया गया कोई भी चीज़ जो आप लिखते हैं, शब्दों के आधार पर कोई भी फोटो जो पोस्ट करते हैं, वो फेसबुक आपके फोटो को, आपके आर्टिकल को बेच देगा, आपके पोस्ट को बेच देगा और ये निजता का उल्लंघन होगा। दरअसल आपको बताते चले कि हमारे देश में कहा जाता है कि 65% लोग शिक्षित है, लेकिन हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि मात्र 5% लोग ही इस देश में शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं और बुद्धिजीवी है और 60% जो है वो महाबेवकूफ़ शिक्षित है। महाबेवकूफ़ शिक्षित इसलिए कहा जाता है क्योंकि भेड़ चाल वाला, जैसे एक बार हल्ला हुआ था कि लड़की का या औरत का बाल जो है सो काट लेता है, औरत का बाल कोई काट लेता है, कोई आता है और उसके बालों को काट लेता है। इसके बाद क्या चलन बन गया कि लड़कियां लोग, औरत लोग हेलमेट पहन करके घूमने लगे थे कि कहीं बाल काटने वाला हमारा भी बाल ना काट ले। और ये दरअसल एक अफवाह उड़ी थी और एक अफवाह जो होता है, लोग सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपको कोई कह दे कि आपका कान कौवा ले गया तो आप अपना कान नहीं देखते हैं बल्कि आप कौवा के पीछे दौड़ जाते हैं और वही भारत में भी हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ के 98% लोग बुर्बक हैं, बेवकूफ़ हैं और महा जो कहा जाता है सुतिया टाइप का व्यक्ति वो है। और ये बात हम इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने जाने को है और ये दरअसल 20 अगस्त से ही फेसबुक पर ये घूम रहा है। इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि इसमें लिखा जा रहा है कि कल से नया मेटा संस्करण शुरू होने जा रहा है। अभी भी जब आप फेसबुक खोलेंगे तो आपको फेसबुक ही दिखाई देगा। यानी कि 20 अगस्त से 20 अगस्त के बाद कल आज तक आया ही नहीं है और दरअसल ये बुर्बक बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहा होगा, जिसमें हम स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है और उसमें फेसबुक में आप भी फेसबुक ये जो हम आपको दिखा रहे हैं आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। यानी कि आप कौवा के पीछे मत दौड़िए, आप अपना कान पहले देख लीजिए कि आपका कान सही सलामत है कि नहीं। आप फेसबुक यूज़ करते हैं, उसमें एक प्राइवेसी पॉलिसी करके होता है। आप प्राइवेसी पॉलिसी पर जैसे ही क्लिक करते हैं
फेसबुक की जो पॉलिसी है कि वो आपके फ़ोटो का कैसे इस्तेमाल करता है, वो सब कुछ बताया गया है। इंग्लिश में बताया गया है। अगर आप बेवकूफ़ हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप इंग्लिश का कॉपी कर करके आप गूगल ट्रांसलेटर में जाएँ, वहाँ पर जा करके आप ये कर सकते हैं, आपको हिंदी में अनुवाद कर दिया जाएगा। उसमें आप साफ-साफ देख सकते हैं कि फेसबुक का कहना है कि हम किसी के भी फ़ोटो का गलत उपयोग नहीं करते हैं, ना ही हम किसी के फ़ोटो को बेचते हैं। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो है सो कोई न्यूड फ़ोटो डालते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात तो ये है कि अगर मान लीजिए कि फेसबुक अगर निजता का उल्लंघन ही अगर करता है, आपके फ़ोटो को अगर शेयर कर देता है, तो हम तो कहते हैं कि हमारे फ़ोटो को फेसबुक हर एक चौराहे पर टांग दे, हमारे वीडियो को हर एक के मोबाइल में भेज दे। इससे हम ही को फ़ायदा है ना, इससे हम कोई न्यूड नंगा होकर के तो अपना फ़ोटो डालते नहीं हैं कि हमारी बदनामी हो जाएगी। हमारा अगर फ़ोटो अगर कोई शेयर कर रहा है तो लोग तो यही चाहते हैं, पब्लिसिटी मिलेगा। हम तो कहते हैं कि मार्क जुकरबर्ग भैया, आप हमारे फ़ोटो को हर एक चौक चौराहा पर टांग दीजिए, हमारे वीडियो को सबके मोबाइल में भेज दीजिए, जहाँ भी नज़र आए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा ही वीडियो नज़र आए, और आप हमारे फ़ोटो का किसी भी तरीके का कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे वीडियो का किसी भी तरीके का कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे लिखे हुए शब्दों का आप किसी भी तरीके से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जाहिलों की गिनती हो रही है भारत में। और भारत में क्या लोग कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर एक ढर्रा होता है, एक ढर्रा पे ही लोग चलना चाहते हैं। जैसे आपको हम एक आसान भाषा में एक शब्द और समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके बगल का पड़ोसी जो है वो किराना दुकान अगर खोल करके कमा रहा है, तो लोग क्या, उसका पड़ोसी देखता है कि भैया अगला जो है किराना दुकान खोल करके दुतल्ला बना लिया है, इसका मतलब है कि किराना दुकान में बहुत ज़्यादा फायदा है और हम भी किराना दुकान खोलेंगे। अगर आपका पड़ोसी अगर मिठाई दुकानदार है, तो मिठाई दुकान अगर चला रहा है, तो अगला ये सोचता है कि हम भी मिठाई दुकान खोल ले। अरे भाई, दुनिया में बहुत कुछ है, तो थोड़ा सा दिमाग आदमी को लगाना चाहिए। आदमी क्या है, एक ढर्रा पे चलता है कि अगर बेल बटन अगर पैंट अगर चल रहा था तो उस समय सब लोग बेल बटन चला रहा था, स्ट्रेट बाल। अभी लड़कियों का आप देखिएगा फैशन कि शिल्पा शेट्टी ने क्या किया कि अपना बाल को स्ट्रेट करवाया, तो अब दुनिया की जितनी भी लड़कियां हैं, लगभग 70%, हम तमाम लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा तिस्मार खां समझती है, वो बाल जाकर के स्ट्रेट कराती है, और बाल स्ट्रेट कराने में लगभग जो है 500 से 700 रुपये का खर्च आता है। तो एक ढर्रा है। हमारे यहाँ भेड़ चाल, हमारे भारत में भेड़ चाल चलता है। अगर कोई एक डिजाइन अगर बनवाया है तो लोग उसी की कॉपी करते हैं, कोई अपना दिमाग यूज नहीं करता है। और इसी का नतीजा है कि हमारे भारत में इंजीनियरों की भरमार हो गई, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने बेटे को इंजीनियरिंग करवाया, तो दूसरे ने सोचा कि हम भी अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराएंगे, और आज इंजीनियर की ये स्थिति हो गई है कि 10,000 रुपये की नौकरी भी इंजीनियर को नहीं मिलती है। वहीं सीए के फील्ड में एकदम खाली ही जगह है। अभी सीए के फील्ड में लोग जाना ही नहीं चाहते हैं, लोग को जानकारी ही नहीं है। बहुत सारा ऐसा फील्ड है जहाँ पे जगह कम है, भीड़ भाड़ कम है, कंपटीशन कम है। आप उस फील्ड में तैयारी कर सकते हैं, लेकिन लोगों को भेड़ चाल पसंद है, जो दूसरा कर रहा है वही हम करेंगे। खैर, हम अपने मुद्दे से थोड़ा इधर चले गए थे, लेकिन फेसबुक किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करने जा रहा है। फेसबुक आपके फोटो का किसी भी प्रकार का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करने जा रहा है, और आप इस बात को आकर के आप अपने आईडी में भी उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में भी जाकर के पढ़ सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, और इस वीडियो को हर उस बेवकूफ़ व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जो भी लोग इस प्रकार का कॉपी पेस्ट कर रहा है, क्योंकि हम लगातार 20 तारीख से ये देख रहे हैं, और हमने तो ऐसा देखा है जो कि एमबीए किए हुए है, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और वो भी व्यक्ति इसको बढ़ा रहा है। उस बेवकूफ़ को इतना भी नहीं पता कि वो प्राइवेसी पॉलिसी में जाकर के देख सकता है कि आखिर क्या होता है। कहीं पे भी कोई भी चीज़ का एग्रीमेंट होता है, किसी भी चीज़ की एक पॉलिसी होती है। अगर आप कहीं पे अगर फ्लैट ही अगर खरीदते हैं तो उसका एक एग्रीमेंट बनता है, उसका कोई पॉलिसी होता है कि आपको उसका कब्जा कब, पोजेसन कब दिया जाएगा, आपको उसका पेमेंट कैसे करना है। तो आपको कोई कह देगा, आप सुन लीजिएगा, दौड़ जाइएगा। उससे अच्छा है कि आप एग्रीमेंट पढ़िए, उससे अच्छा है कि आप पॉलिसी को पढ़िए कि उसमें पॉलिसी क्या दिया गया है। तो कृपया अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। भगवान ने आपको सबसे अच्छी चीज़ दी है, दिमाग, आपको बुद्धि दी है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, दूसरे के भेड़ चाल में, बहकावे में ना आए। जय हिंद, जय भारत।